क्लास की सिंसियरिटी ही तुम्हें सिलेक्शन दिलाएगी। ये जब तक सिलेक्ट नहीं हुआ इसने पीछा नहीं छोड़ा, पूछ लो चाहे। सर्टेन टाइम में, एक निश्चित समय में सभी सब्जेक्ट पूरा सिलेबस हमारा कवर हो जाता है। अगर आपने कुछ क्लासेज मिस किए हैं तो वो जो टॉपिक्स आपके छूट जाते हैं ना, उनको अपनी तरफ से आप उस लेवल पर नहीं कर पाते, और इन केस अगर उस टॉपिक में से कभी कोई क्वेश्चन आ गया तो फिर वो आपका गलत ही जाएगा। बहुत कम संभावना है कि आप उसको करेक्ट कर पाओ, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। लोगों के सिलेक्शन में देरी हो रही है, नहीं हो रही है, तो आपको मानना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन जो आप पर वर्कआउट कर रहा है, जो मेहनत हो रही है, उसमें आपका हिस्सा कमजोर चल रहा है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो विद इन ईयर, एक साल में आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। सभी लोग मैच्योर हो गए। आज एक होनहार छात्र को हम साथ में लाए हैं, दौलत यादव, जो इसी हॉल में, और ये यहाँ सी जगह हुआ करती थी दौलत की। तो इनका हाल ही में सिलेक्शन हुआ है इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड में। दौलत ने बहुत मेहनत करी है और पढ़ाई शुरू जो कहाँ से करी थी, बिल्कुल जीरो से। पढ़ाई से दूर दूर तक लिंक नहीं था। कल ही मुझे स्टोरी थोड़ी सी बता के गया था, मिलने आया था। दूर दूर तक लिंक नहीं था, खेती बाड़ी शुरू कर दी थी। तो फिर घर वालों ने कहा कि एक बार तू सोच ले, जयपुर जा, तू देख ले, सोच ले, क्या पता सिलेक्शन हो ही जाए, मत होना, तू पढ़ना शुरू कर एक बार। जो ही आया, पॉजिटिविटी आई माइंड में, दोस्त ऐसे मिले, सब तैयारी वाले ये लगी रहे हैं, सब लाइन में आए, एक एक करके आते जाएंगे, क्या पता साथ भी आ जाए। साथ ही आओगे? ठीक है। और आपसे बच्चों को मिलवाने का हमारा यही कि इनको देख के आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आए, मोटिवेशन आए। कोई भी बच्चा सेलेक्ट होके आता है, सिलेक्शन हो गया, सर ने कॉल किया कि बताया नहीं, अरे सर मैं थोड़ा बिजी हो गया था, डॉक्यूमेंट बनवाने लग गया था, फिर ट्रेनिंग आ गई। अरे भाई सिलेक्शन होता है उस दिन एक मैसेज या कॉल ही करना होता है आपको, कि हम भी खुशी बांट लें, आप तक ले आए उन स्टूडेंट को जिससे दूसरा बच्चा मोटिवेट हो। पढ़ाई में गैप आने के बाद यदि में सिलेक्शन हो सकता है तो रेगुलरिटी में क्यों नहीं हो सकता? घर वालों ने कहा कि बहन अकेली रह रही है, तू पास में रह जा, कोचिंग ज्वाइन कर ले, बस इतना काम कर ले, सिलेक्शन हमें नहीं चाहिए। और फिर जब आप बैच में आते हो, सिलेक्टेड बच्चे आते हैं, तो खुद का मानस बन जाता है कि अब मेरा हो जाएगा। और अब दौलत का मुंह मीठा करवा देते हैं, फिर दौलत ही बताएगा अपनी जर्नी। हाँ, उनको है ना? हाँ, दौलत भी चाहता है कि मुंह मीठा कराए। आ जाओ। सिलेक्शन लेने के बाद तो दौलत चाहता है। नहीं, आना पड़ेगा। ये भी सिलेक्टेड है, बताया नहीं पर मुझे पता है। ज्वाइन नहीं किया वो बात अलग है। देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो कि अभी ज्वाइन नहीं करना, अभी पढ़ना है ना? चलो मुंह मीठा कराओ, मेरे हाथ की बनी हुई। आपको नहीं, आप खाओ पहले, इनको इस लाइन में जो बैठा मैम, आप नहीं, मैं खा लूंगी। कब खाऊंगी? जब ट्रेनिंग करके आएगा, पेमेंट दीपावली पे। और हाँ, दौलत का एक बात और बोला हुआ, मैं बोलती हूँ ना आपको डेमो में कि पहली सैलरी मेरे नाम। इसने बोला था, याद है तेरे? याद है। 5 सैलरी? ना 5 जनों को बोला है। 5 जनों को बोल रखा है। नहीं। एक महीने की सैलरी सबको है। आपको ही बोला था पहली मेरी। ये थे नहीं ना उस टाइम में, जब अकेला ही बैठा था उस टाइम। हाँ, तुम थे ही नहीं, बात हुई थी तब। मेरा नाम दौलत यादव है और मैं अजीतगढ़ का हूँ। सबसे पहले तो मैं मेरे माता पिता, फिर मैम, गुरु, और उसके बाद में इष्ट, इनकी वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। और पीछे बैठ के बोलने में और आगे खड़े होके बोलने में फर्क है ना? काफी है। खींच दे, बोल दे, आज निकाल दे अंदर का जो भी है। हाँ, आने दो। देखो, अगर ये चीज़ मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। ये पता है ना, 2020 में इंडियन नेवी SSR का पेपर क्लियर था, INS चिल्का, उड़ीसा में इसका ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर होता है। वहाँ से मैं वापस आया था, फिर लॉकडाउन लग गया था 16 जनवरी 2021 की मेरी ज्वाइनिंग थी। फिर वहाँ से वापस आया, उस दिन से मैंने ठान ली थी जाना है तो नेवी में जाना है।
फिर 4 साल थोड़ा माइंड अलग हो गया था, 4 साल मैंने पढ़ाई छोड़ दी। और सही बात बताऊं, मेरी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं है। फर्स्ट ईयर प्रमोट, सेकंड ईयर 3 बार फेल। तालियां मत बजाओ इसमें। फिर मैंने थोड़ा अलग डायरेक्शन के चक्कर में जाने के बाद में घर वालों को पता लग गया कि भाई पढ़ाई वढ़ाई पे नहीं करेगा। फिर मैंने 3 महीने इधर बाहर इधर गोवा रह के आया, उधर काम वाम करने गया। फिर वहाँ से वापस आ गया था। वहाँ से आने के बाद में फ़ोन वोन सब मैंने रखा ही नहीं साथ में। घर पे 4-5 महीने रुका, मतलब माइंड ही अलग हो गया था। फ़ोन के बिना ऐसा लगता है ना कि भाई मन नहीं लगता। अपन आंख बंद करते पहले देखते हैं मैसेज तो नहीं आया होगा ना किसी की, सही है ना, ऐसे ही लगता है। और फ़ोन साथ में रहता है, पता क्या होता है, जैसे कि हमारा बैकग्राउंड था जैसे सिक्कर में, जयपुर में, चोमू में, यार दोस्त ही तो रहते हैं। अब भाई अपन जयपुर रूम लेके रह रहे तो फ़ोन रहेगा तो साथ वाले को पता है भाई वो तो उधर जयपुर रह रहा है रूम लेके। अब वो आएगा तो 2 दिन तो कन्फर्म है कि अपने गए उसके साथ में, भाई उसके साथ घूमो। नहीं जाएंगे तो वो ऐसा बोलेगा मेरे को तो बुला लिया, आगे नहीं गया मेरे साथ में, हैं लंबी लंबी फाड़ता था, मैं तो चला जाता था, बोलता था तो ठीक है। इस वजह से फिर फ़ोन वोन छोड़ ही दिया था। फिर मैम ने बताया ही था कि मतलब फुल डेडिकेट, घर वाले बोले कि पढ़ ले। मैंने बोला मेरे को पढ़ाई करनी ही नहीं है भाई, मेरा मन नहीं लगेगा, क्योंकि मैं 4 साल फ़ोन वोन रख लिया था। मेरे को पता था कि मेरा वो टाइम नहीं आएगा जो मैंने 2019 में जो मैंने जिस तरीके से तैयारी की थी वो मेरा वापस नहीं आएगा। फिर मैं बोल दिया कि भाई मैं अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारा साथ कर दूंगा, जो भी खेती बाड़ी है वो कर लो, टमाटर वमाटर लगा दो 7-8 बीघा, और लगाए भी थे। उसके बाद में फिर मैंने बोला कि देख लो नहीं हो रहा, मेरा विदेश का वीज़ा बनवा दो या मेरे को गाड़ी दिला दो, बस मैं काम करूँगा प्राइवेट जॉब। बस एक ही चीज़ बोले मामा जी और चाचा जी कि तू एक काम कर ले, तेरे को जो करना है 2026 के स्टार्टिंग में तेरा पूरा काम करवा देंगे। विदेश जाएगा विदेश का वीज़ा बनवा दूंगा, जानकार है, गाड़ी लेना चाहेगा गाड़ी ले लेना, पर एक काम कर ले, सिस्टर रह रही है उसके साथ चला जा, हर 5-6 दिन बाद में चाहे घर वापस आ जाना, मन नहीं लगे तो तू कोचिंग कर लेना। इस बहाने ऐसा भी रहेगा कि भाई होता है ना कि मतलब अपन गाँव में रहते हैं तो बोलते हैं अरे यार वो छोरो तो पढ़े उढ़े होना, वापस आ गो थोड़ो, ठीक है ना, रहे ना तुम, क्योंकि यार परिवार वाले, डाणी वाले, रिश्तेदार सब बोलेंगे कि तू इधर ही क्या कर रहा है। घर वाले बोलेंगे इस वजह से तू वहाँ पे रह ले और कर ले, तेरा मन लगे पढ़ाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना, और नहीं लगे तो कोचिंग कंप्लीट होने के बाद में आ जाना, तेरा तैयार करवा देंगे वीज़ा। मैंने बोला ठीक है। 10 दिन तो मतलब फुल मस्ती। जब आया ना, भाई रहता है छोड़ा ये 14 नंबर की तरफ, उसके साथ 10 दिन तो फुल मस्ती की थी। उसके बाद में आया, एक कोचिंग में डेमो लेके आया था, वो रिलेशन में थी, उसमें पूरे सब्जेक्ट थे नहीं, मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मेरी सिस्टर रहती है, उसने बताया कि एक फ्रेंड है। मैंने बोला कि यहाँ पे एसएससी के लिए कौन सी कोचिंग रहेगी, तो वो बोला कि पावर माइंड बता रहे हैं कोचिंग। तो यहाँ पे अगले दिन कोचिंग आया, सर बोले कि डेमो वेमो ले ले 2 दिन का। मैंने बोला सर डेमो लिया हुआ है, क्या डेमो लूँगा मैं, भाई आप कोचिंग इतनी बड़ी संस्था कर रखे हो तो बेस्ट ही फैकल्टी रख रखे होगे भाई। डेमो में तो क्या होता है, बस ये थोड़ा ये होता है कि समझ में कितना आ रहा है अपने, तुम कितनी चीज़ एक्सेप्ट कर पा रहे हो डेमो में। जिस दिन डेमो में पढ़ाया जाता है बहुत 0 लेवल का पढ़ाया जाता है, तो तुम वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो बोलोगे डेमो ही ठीक नहीं था। फिर वो कोचिंग वोचिंग ज्वाइन के लिए फीस। अब मेरा टाइम शेड्यूल बताऊँ पढ़ने का जो रूटीन था, अरे आज भी मैं 2 बजे सोता हूँ रात को, 8 बजे उठता हूँ, 6 बजे पापा जी ऊपर दूध पकड़ा के आते हैं, बोलते पी के सो जा वापस प्रेजेंट टाइम में। मैं तब सोचता हूँ कि यार मैंने ऐसे कैसे कर लिया होगा, वो टाइम टेबल अब क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि फ़ोन तो था नहीं, फिक्स टाइम बना रखा था कि रात को 10 साढ़े 10 के बीच में सोना है तो सोना ही है, क्योंकि फ़ोन रहता था तो अपन चलाने लग जाते ना, रील स्क्रॉल 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 ऐसे करके, टाइम का पता नहीं चलता उसमें, मैं फिक्स हो जाता था। उठने का टाइम था, मैं सोचता था कि 6 बजे से क्लास है, 5 बजे उठ के नहा धो के अपन पहुंच जाएंगे 6 बजे, ठीक है। मैं उठ जाता था 2:30 बजे से लेके 4 बजे के बीच में, 2:30 बजे भी उठाऊँ, 3 बजे भी उठाऊँ, 3:30 4 उठ के नहा लिया, धो लिया, पूजा पाठ कर ली। उसके बाद में जो भी मतलब कोचिंग में पढ़ाया था, जैसे कि आज यहाँ पे लिख लेके रफ में लिखता था, इधर रूम पे जाने के बाद में नोट्स पे लिखता था, रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज करता था, याद कभी किया ही नहीं, रीडिंग मारता था ओनली। इससे क्या होगा कि आपको रीडिंग मारने से अभी स्टार्टिंग में 20 दिन 25 दिन आपको पता हो तो कोई इंग्लिश की तैयारी करता है, वो कभी याद नहीं होती ना। अब मैं बताऊं, आप मैथ के सवाल निकालते हो ना, मैं ये जीडी इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी का पेपर दे के आया हूँ ना, 25 में से 5 क्वेश्चन सोल्व किए, बाकी ऑप्शन याद थे मेरे तैयारी के पीछे। मतलब किस वजह से हुआ था, क्योंकि मैं कभी याद ही नहीं करता था। जैसे कि आज सर ने एक चैप्टर के मतलब 20 क्वेश्चन निकलवा दिए, तो आप इधर निकालने के बाद में पूरे क्वेश्चन करवाते हैं, पता है, ठीक है। आप क्या सोचोगे
सर ने करवा दिया, हमने उतार लिया, चलो मस्ती करते हैं, अब चल के क्या दिक्कत है, पूरा काम हो गया अपना, ठीक है। और वो टाइम निकल ही जाएगा। आप जाके एक बार उनको निकाल लोगे और उसके बाद में जैसे कि लगा कि यार मेरे को 2 क्वेश्चनों में थोड़ा टाइम लंबा लगा था, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आई थी, वो मार्क कर दो, बाकी अगले टाइम में वो मत निकालो। जो मार्क किए थे वो निकाल लो। फिर भी कोई दिक्कत आती है, सर को टाइम पूछ लो कि वो कौन से टाइम में फ्री रहते हो, कहाँ पे तुम्हारी दिक्कत आ रही है। कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत होती है, अब तुम प्रैक्टिस करोगे तभी कैलकुलेशन वो हो पाएगा। मेरे मतलब 110 नंबर का पेपर था। अब इसमें नंबर तो शो करते नहीं है। अब जब 2 बैच थे मैम, इसमें 01 26 02 26, अब मेरा सेकंड बैच में नंबर आया है। 110 में से नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। अब फर्स्ट बैच की कट ऑफ गई है इसमें से OBC जनरल की बता रहा हूँ, 107 108 109, मतलब इस हिसाब से जिसके 107 नंबर हैं वही फर्स्ट बैच में गया है। अब मेरा सेकंड बैच में है। सेकंड बैच की कट ऑफ मैंने देखा था यूट्यूब पे, वो बता रहे थे 100+। यानी कि मेरे दिक्कत कहाँ होगी, यानी कि मैं मैथ सब्जेक्ट से हूँ ना, तो फिजिक्स तो मेरा ठीक था, लेकिन 4 साल वो स्किप कर दिए, तो फिजिक्स इधर पढ़ने को मिला नहीं, नॉर्मली मिला था, वो न्यूमेरिकल रहे थे, तो मैं सोचा उसमें से 2-4 क्वेश्चन उसमें से निकले होंगे और 1-2 मैथ के क्वेश्चन हो सकते हैं, बट इसमें शो नहीं करते। अगर शो करते तो मैं कन्फर्म ही बता देता। अरे इंग्लिश में से निकल गया। हाँ, वो बताना भूल गया ना, वो बता रहा था भाई 20 दिन तुम रीडिंग करोगे ना, तुमको स्टार्टिंग में लगेगा कि यार अपने कुछ याद नहीं हो रहा, अरे लगेगा 20 दिन बाद में। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर तुम कहीं पे भी जा रहे हो, इंग्लिश याद की है, मैथ का क्वेश्चन याद किया है, अगर मैथ में कहीं पे भी क्वेश्चन दिखेगा ना, मतलब क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं, जैसे कि 800 का ये था, सीधा आंसर पे फोकस जाएगा कि यार इसमें 3200 आंसर था, 3200 क्यों तुम 3-4 बार निकाल रहे हो, रिविजन कर लिया कितनी बार तुम, तो वो आंसर क्या ऑटोमेटिक दिमाग में हो गया कि फिर पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी उसमें। अब बाकी तो क्या ही है, तुम देख लो कि तुम्हारे मतलब हमको घर वाले इधर भेज रहे हैं। भाई सीधी सी बात मैं बता दूं, मैं अभी भी बिलीव नहीं कर रहा कि मेरा टाइम टेबल ये था क्या, सही बता रहा हूँ। हाँ, क्लास कभी मिस नहीं की, हमारी ग्रुप का जो है वो सब यही है। और इनमें से मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस में भी निकल जाएंगे 1-2 बच्चे जो बता रहे थे मेरे को। बाकी एक CISF में सिलेक्टेड है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जिनका अभी आए थे कपिल, और एक जो फिजिकल कर लिया था, जो क्या बोलते हैं दंड बैठक बोलते हैं ना कि बीम निकालते हैं, उसमें स्लिप हो गया था उसका पसीने की वजह से हाथ नहीं, बाकी उसका भी पूरा फाइनल काम हो गया था। और ज़्यादा नहीं 27 में स्टार्टिंग में इनमें से आपको एक साथ इधर मिल जाएंगे। ग्रुप भी कैसा था, पढ़ा रहे मैथ की, कभी मेरे को पता था कि यार दिक्कत कहाँ पे आएगी, जीके में, मैथ में, साइंस में भी आती है। बाकी साइंस को तो तुम क्या रिकवर कर लोगे, जैसे कि आज मैंने क्लास नहीं ली तो मैं कर लूँगा। हम इधर ही बैठते थे, कभी आगे कभी फिक्स थी हमारी पीछे वाली सीट पर। ये था कि चौहान सर की 2 क्लास है, आज जीके की क्लास आ गई, आगे की मैम की क्लास है और रीजनिंग की क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, मैम को क्या पता चलेगा, अपन चलते। क्रिकेट का बहुत शौकीन थे हम, VT ग्राउंड में बहुत क्रिकेट खेले मैम, बहुत ही क्रिकेट खेले। हाँ, लेकिन ये है कि जिन मैम ने पढ़ाया है ना, वो हम क्लास में ऐसे रखते थे कि भैया 1-2 बच्चा जो प्रॉपरली उसको यही मतलब है कि नोट्स बनाने हैं मेरे को, तो उसके नोट्स मतलब ये सौंप के जाते थे। तुमको भी पता है कि घर वाले पैसे दे रहे हैं। अब मैं बता दूं, मेरा 4 साल में जो मेरा बैकग्राउंड अलग चला गया था, अगर मैं पैसों के लिए भी फ़ोन करता था ना तो बोलते थे भेज रहा हूँ। और उससे पहले जब मैं सिलेक्टेड हुआ था उस टाइम में, क्योंकि लिमिट होती है, घर वाले भी कब तक देंगे पैसे, 1 साल या 2 साल, लास्ट 3 साल दे देंगे। अब यार तुम कुछ रिजल्ट ही नहीं दे रहे हो घर वालों को, कहीं आसपास ही नहीं दिख रहे हो। अब 100 में से 40-50 नंबर आ रहे तो वो आसपास नहीं है, यानी कि कट ऑफ के हिसाब से तुम 2 नंबर से 1 नंबर से रहे तो घर वालों को भी उम्मीद रहती है कि हाँ भाई कर लेगा, कोई नहीं 1 साल और किसी से ले लेंगे पैसे ब्याज पे, वो कर लेंगे। और मेरे को तो लगता नहीं कि अपन इधर बैठे हैं तो किसी अंबानी की औलाद भी होंगे इसमें। भाई मैं तो देख सीधी बोल रहा हूँ, तो बाकी तुम सोच लिया करो। और मोटिवेट तो क्या खुद ही, टाइम टेबल कभी बनाना मत, मैंने तो कभी बनाया नहीं। टाइम टेबल का रीजन बता देता हूँ, आज तुम जाओगे, हाँ आज तो मोटिवेट हो गया, 5 से 7 इंग्लिश पढ़ना है, ये मैथ निकालना है, वो निकालना है, तुम 10 दिन फॉलो करोगे, 10 दिन के बाद में वो भूल जाओगे, कोई नहीं यार कल पढ़ेंगे। हाँ, जब मन किया 2 सब्जेक्ट उठा लो, पर रेगुलेटरी रखो। टेस्ट लगा रहे हैं, मैं यही जाने भाई। टेस्ट लगा रहे हो? टेस्ट कौन लगा रहे हैं? जो रिपीटर्स हैं। अच्छा, बातें नहीं, टेस्ट कौन लगा रहे हैं? जो रिपीटर्स हैं। टेस्ट का मैं प्रॉफिट बता देता हूँ, जिन्होंने भुगत लिया। देखो ये मैम सब बताते हैं कि भाई टेस्ट लगाया करो। अब मैंने भी लगाया था टेस्ट, इसलिए क्योंकि आपका जैसे कि मैथ की कैलकुलेशन रही है टाइम का, वो सब मैनेजमेंट टेस्ट की वजह से होगा, और जितने तुम टेस्ट लगाओगे आंसर भी याद हो जाएंगे। समझे कुछ? अब कुछ एक तो थे 1-2 क्लास में आते हैं, उसमें भी गुण। हालत
खराब हो जाएगी। क्या कहा, बेरोजगार था, पैसे नहीं भेजते थे, तैयारी में आया, एडवांस में पैसे भेजते थे। ये कहानी अपने साथ भी होगी, हमारे साथ भी हुई है और ये आपके साथ भी होगी। जब घर वालों को लगता है कि कोई मतलब नहीं निकल रहा, खर्चा बंद कर देते। बंद तो नहीं कर सकते, फिर भी वो थोड़ा बहुत की जिंदगी जीले चलाएंगे, बोल के नहीं कहेंगे वो कभी भी। नौकरी की जरूरत सबको होती है। इसने 4-5 साल गोवा तक घूम के देख लिया, अब गोवा रोटी थोड़ा ना दे देगा। तो एक्चुअल पोजीशन, चलो टाइम रहते, एज इतनी हुई नहीं है, पहले ही सब कुछ घूम घाम के देख लिया, हो गया। अब इसने तो ठान लिया था कि इंडियन नेवी में जाना है, ठीक है, मैथ्स है, फिजिक्स है, हो रहा है, कोई इशू नहीं है, क्वेश्चंस लगा रहा है। तुम्हें जीके भी करना पड़ेगा कवर। ऐसा नहीं है कि एक बार क्लास ले ली, क्लास में लग रहा मेरे को आ रहा है। क्लास कहा ना, मैं क्रिकेट का शौकीन था। जब पहला बैच ज्वाइन किया तब तक कहीं नहीं जाता था। जब दूसरे में इसने रिपीट करना शुरू किया तब ये बात नहीं बताई इसने, इसके सामने ही बोल रही हूँ। मैं तो जाता था, साथ भी ले गया, है ना। हाँ, दूसरे बैच में आया तो खुद तो जाता ही, फ्रेशर्स को भी ले जाता। पहले बैच में इसने क्लास नहीं छोड़ी कभी भी, क्योंकि इसने सिलेबस ढंग से कर लिया था। दूसरे में सिर्फ रिवाइज कर रहा था ये, तो उसमें ठीक है, क्लास छोड़ दी। जीके की वापस जाके आपको ये लाइव देके भी तो हम गड़बड़ कर देते हैं कई बार, पर ये लाइव दिया अच्छे के लिए था। कुछ भी हो, ये अपना रिजल्ट निकाल लेता था। क्लास की सिंसियरिटी ही तुम्हें सिलेक्शन दिलाएगी। ये जब तक सिलेक्ट नहीं हुआ, इसने पीछा नहीं छोड़ा, पूछ लो चाहे, उसी कोने में बैठा हुआ दिखता था। जो बताया गया है उसको हमें पालन करना है। कई बार क्या होता है, हम बहुतों को सुनते हैं, आपने मैम को कई बार सुन लिया, लेकिन एक्चुअली हम उसको अपनी लाइफ में उतारते नहीं हैं। 2-3 दिन तक हम उसको फॉलो करते हैं, कुछ दिनों के बाद उसको फिर छोड़ देते हैं। और ये बात आपको माननी होगी, मैंने भी बहुत कोचिंग की, क्लास रेगुलर करना जरूरी होता है। जितना ज़्यादा आप रेगुलर क्लास करेंगे तो उससे एक सर्टेन टाइम में, एक निश्चित समय में सभी सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस हमारा कवर हो जाता है। अगर आपने कुछ क्लासेज मिस किए हैं तो वो जो टॉपिक्स आपके छूट जाते हैं ना, उनको अपनी तरफ से आप उस लेवल पर नहीं कर पाते, और इन केस अगर उस टॉपिक में से कभी कोई क्वेश्चन आ गया तो फिर वो आपका गलत ही जाएगा। बहुत कम संभावना है कि आप उसको करेक्ट कर पाओ। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि क्लास कभी भी मिस नहीं करनी है। और ये बात भी सही है कि हम क्लास के बाद 5-6 मिनट का ब्रेक दे देते हैं, वो एक डिसिप्लिन का पार्ट होता है। भाई जिसको वॉशरूम जाना है, पानी पीना हो, लेकिन उसका मीनिंग ये नहीं होता कि भाई कुछ स्टूडेंट जाकर के चाय की दुकान पर खड़े हो जाते हैं, कुछ गॉसिप्स करते रहते हैं। ये सब भी होना चाहिए। इस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और डिसिप्लिन हमारी लाइफ का पार्ट होता है। और दूसरा, इस बात को भी ध्यान रखा करो, जैसे कि दौलत ने बताया कि अभी आप माता पिता के पैसे से पढ़ाई कर रहे हो, सो उसका एक सिंगल पार्ट भी हमें मिसयूज नहीं करना है, एक भी पैसा मिसयूज नहीं। डेली हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत मुश्किल से हमारे माता पिता हमारा खर्चा उठा पा रहे हैं, सो हमें दिन रात सिर्फ पढ़ाई करनी है। 1 साल का समय कोचिंग के साथ सफिशिएंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो विद इन ईयर, 1 साल में आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। मोबाइल की जो बात है, मोबाइल देखिए टेक्नोलॉजी है, इसका यूज मिसयूज आप पर डिपेंड करता है। जहाँ जरूरी है वहाँ इससे आप कम से कम हेल्प लेंगे। मोस्टली पढ़ाई करते समय मोबाइल से आप खुद दूर रहिए और डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। मैं तो सभी क्लास में बताता ही हूँ कि जब आप क्लासरूम में पढ़ते हो या फिर अपने घर पर जहाँ पढ़ते हो, पीजी में रहते हो, रूम रेंट पर लेके रहते हो, तो मोबाइल आपके सामने टेबल पर नहीं होना चाहिए, उसको पीछे की साइड में रखो। जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते समय हमें उन चीज़ों को याद करना है। तो याद कैसे होगा? माइंड फुली कॉन्सेंट्रेट कब करता है? जब माइंड किसी और ओर नहीं जा रहा हो। मोबाइल सामने रखा हुआ है तो ओबियसली हमारा माइंड का कुछ हिस्सा उधर जाता है। सो मोबाइल तकनीक से हमें हेल्प मिलती है, लेकिन ये बात भी सही है कि मोबाइल से बहुत ज़्यादा आज के लोगों को नुकसान हो रहा है। सो आप इस चीज़ के लिए अलर्ट हो जाओ। क्लासरूम में जैसे मैम ने कहा कि बार बार जैसे आपको क्या टोका जाए, जैसे आप सभी लोग मैच्योर हो गए। अब ये बात अगर हम बार बार बोलते हैं कि ये घंटे में कई बार की मोबाइल बंद करो, मोबाइल मत खोलो, तो अपनी तरफ से सिंसियर बनो आप। इस एज में आने के बाद कोई व्यक्ति अगर हमें नोटिस कर रहा है, किसी बात के लिए बोल रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये हमारी मैच्योरिटी पर, हमारे बड़े होने पर क्वेश्चन मार्क लग गया ना। तो हमें अपनी तरफ से उतना डिसिप्लिन बनना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन का जो डिसिप्लिन है उसका आप हमेशा पालन करते रहिए। पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ पूरी टीम आपके साथ खड़ी हुई है, लगातार काम करते हैं। उस मेहनत के साथ आप अपना थोड़ा सा प्रयास और जोड़ दो, दोनों का मेहनत कलेक्ट हो जाएगा, दोनों का जुड़ जाएगा, और दोनों को जुड़ते अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के सिलेक्शन में देरी हो रही है, नहीं हो रही है, तो आपको मानना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन जो आप पर वर्कआउट कर रहा है, जो मेहनत हो रही है, उसमें आपका हिस्सा कमजोर चल रहा है। आप उतने सिंसियर नहीं हो। मान लो 5-4 सब्जेक्ट की क्लास होती है तो आप 2 या 3 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करते हो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में आपका परफॉर्मेंस उतना बेटर नहीं है, और सिलेक्शन के लिए हमारे सभी सब्जेक्ट का अच्छा होना जरूरी है। सो मैं यही कहना चाहूँगा, 1 साल का टारगेट बनाओ कि विद इन ईयर, 1 साल में हमें एग्जाम को क्रैक करना है। कोई भी क्लास कभी भी मिस नहीं करनी है, हमेशा ऑन टाइम क्लास पर आप रेगुलर रहिए।
क्योंकि क्लास में अगर हम ध्यान से सुन लेते हैं ना, हमारी आंखें बोर्ड पर देख लेती हैं कंटेंट को, तो 90% काम तो हमारा क्लास में हो गया, हमने देख लिया सुन लिया, हमको लर्न हो गया ना, याद हो गया वो। सो घर पर जाकर के मेहनत करने का हमें उतना ज़्यादा अब स्कोप नहीं रहता। हल्का सा आप रिवाइज कर लेंगे तो देन आपका माइंड उसको क्लिक कर जाएगा। नहीं आओगे क्लास में कुछ लोग बैठ जाते हैं, सुनते नहीं है, मोबाइल देखते रहते हैं, तो फिर उसका आना ना जाना बेकार ही रहा। इसलिए जब भी आप क्लास आओ तो पूरे फुली कॉन्सेंट्रेट होकर के ध्यान से उसको देखा करो क्या बोला जा रहा है। जो भी लोग पढ़ाने के लिए आते हैं सभी बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, बहुत सारा उन्होंने काम किया हुआ है, तो देन उनका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपको सेलेक्ट होने में हेल्प करेगा। पूरी टीम कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखती है कि नहीं हुआ हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ से सिलेक्शन की ओर पुश करें। ठीक है, चलिए इन सभी बातों को ध्यान रखना है।